एक साल बाद राजा के यहाँ एक कन्या का जन्म हुआ। राजा ने पंडित जी को बुलाया और कहा कि हे पंडित जी, जल्दी से इस कन्या का नामकरण संस्कार कीजिए, ये मेरी आंखों का तारा है। तो पंडित जी ने कहा कि हे राजन, ये आप ही की नहीं, ये तो पूरी नगर की आंखों का तारा है, इसलिए इसका नाम तारा है। बोलो सच्चे दरबार की। 2 साल बाद रानी ने दूसरी कन्या को जन्म दिया। दूसरी कन्या का रंग सांवला था। राजा ने पंडित जी को बुलवाया। पंडित जी ने कन्या को देखकर कहा कि हे राजन, इस कन्या को जल्दी से नगर से बाहर भेज दो, नहीं तो तुम्हारा धन वैभव राज्य सब नष्ट हो जाएगा। राजा ने कहा दोनों कन्या का रंग भी अलग और भाग्य भी अलग, ऐसा क्यों? पंडित जी ने कहा कि जो बड़ी कन्या है इसका नाम तारा है और जो छोटी कन्या है उसका नाम रुकमन है। ये दोनों सगी बहनें हैं और श्राप के कारण दोनों इस नगर में आई है। आओ हम आपको इनके पिछले जन्म की कथा बताते हैं। दोनों बहनें देवताओं के दरबार में नृत्य किया करती थी। बड़ी बहन का नाम शगन और छोटी का नाम मगन था। एक बार ये दोनों बहन दरबार में नृत्य कर रही थी, तभी एक ऋषि वहां पर आए। सभी देवता उनको देखकर खड़े हो गए और नमस्कार किया, परंतु इन दोनों ने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया और नृत्य करती रही, जिसके कारण ऋषि ने क्रोध में आकर इनको श्राप दे दिया और कहा जाओ तुम मृत्यु लोक में जीवन व्यतीत करो। दोनों बहनों ने राजा के घर में जन्म ले लिया और बड़ी होने लगी। दोनों बहनें माँ भगवती की सच्ची भक्ति। एक रोज दोनों बहनों ने माँ भगवती का व्रत रखा। बड़ी बहन ने छोटी को बाजार से फल लाने को कहा। छोटी बहन ने बाजार में एक दुकान पर लाल रंग की वस्तु के पकोड़े देखे। नहीं जानती थी कि वो पकोड़े किस चीज के बने हुए हैं। उसने पकोड़े लिए और वहीं पर खा लिए और बड़ी बहन के लिए फल लेकर घर पर आ गई। तो बड़ी बहन ने उससे पूछा कि तुम्हारे फल कहाँ हैं? तो उसने कहा कि बाजार के अंदर एक दुकान पर लाल रंग की वस्तु के पकोड़े रखे थे, तो मैंने वो लेकर और अपना व्रत वहीं पर पूरा कर लिया। बोले सच्चे दरबार की। तारा समझ गई कि वो किस चीज के पकोड़े थे। वो मांस मछली के पकोड़े थे जो तल कर सजाए हुए थे। बड़ी बहन तारा ने कहा कि तूने मांस मछली के पकोड़े खाकर अपना ईमान भ्रष्ट किया है। जा, मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तू छिपकली की योनि में जाएगी और कीड़े मकोड़े का मांस खाती रहेगी। छोटी बहन रोने लगी, बहन मैं तेरी छोटी बहन हूँ, मुझे शाप मत दे। तारा ने कहा कि तूने नीचों का कर्म किया है। छोटी बहन रोने लगी तो बड़ी बहन को दया आ गई और कहा कि यदि तुमने छिपकली का जीवन किसी अच्छे कार्य में लगा दिया तो तुम्हें फिर से मनुष्य जीवन मिल जाएगा। बोलो सच्चे दरबार की। अरे बोलो जय माँ जय माँ जय जय माँ, बोलो जय माँ। सभी बोलेंगे, ताली बजाकर। आप पैर हाथ बांध के ना बैठे, वैसा पैरों को आराम से सीधे बैठे। सभी बोलेंगे ताकि नींद भी ना आए और जो कथा में भी आपका ध्यान रहे। अरे बोलो जय माँ जय माँ जय जय माँ, 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 बोलो जय माँ जय माँ जय जय माँ। बोलो सच्चे दरबार की जय। अब छोटी बहन जो है वो अपनी मुक्ति का मार्ग ढूंढ रही है, किस तरह से इस छिपकली के जीवन को जो है अच्छे कार्य में लगाकर मैं फिर से मनुष्य योनि को प्राप्त कर सकूं। एक नगर में राजा पांडवों ने एक विशाल यज्ञ रचाया, सभी को न्योता दिया, सभी ऋषि मुनि को भी न्योता दिया, परंतु दुर्भाग्यवश किसी कारणवश दुर्वासा ऋषि को न्योता देना भूल गए। अब वो दुर्वासा ऋषि जो है क्रोध में आ गए और कहा तेज के यज्ञ में विघ्न डालूंगा, और अपना रूप एक पक्षी का बनाया और जंगल में पहुंच गए।
और अपने पंजे में एक मरा हुआ सांप उठाया और चल पड़े भंडारे की ओर। और देखा कि कढ़ाई में खीर का प्रसाद बन रहा था। ऋषि ने देखा कि कोई नहीं देख रहा है, तो चुपके से मरा हुआ सांप उस कढ़ाई में डाल दिया और वहां से चल दिए। बोलो सच्चे दरबार की। सांप का गिरना किसने देखा? जब उन्होंने सांप डाला तो कोई भी मनुष्य जो है उसको कढ़ाई को नहीं देख रहा था, कोई एक ऐसा था जो उसको देख रहा था। किसने देखा सांप को गिरते हुए? छिपकली ने। बोल सके दरबार की। छिपकली ने सांप को गिरते हुए देखा। उससे छिपकली सोचने लगी कि इसके अंदर तो जहर है और जो भी खाएगा काल के मुंह में जाएगा। उधर राजा का यज्ञ पूरा हो गया। राजा ने कहा कि जाओ भंडारा शुरू करो। जैसे ही भंडार की कढ़ाई के पास आए तभी छिपकली ने गरम गरम खीर के अंदर छलांग लगा दी और तड़प तड़प कर मर गई। भंडार जी ने राजा को जाकर बताया कि प्रसाद की कढ़ाई में तो छिपकली गिर गई है और सारा प्रसाद जहरीला हो गया है। राजा ने छिपकली को बड़ा भला बुरा कहा, नीच मलिन तू नीच है और नीच ही रहेगी। राजा ने छिपकली को श्राप दे दिया और आदेश दिया कि इस खीर को जंगल में जाकर गड्ढे में दबा कर आए। भंडार जी उस खीर को जंगल में ले गए और जैसे ही खीर को गड्ढे में पलटा तो उसमें मरे हुए सांप को देखकर हैरान हो गए और कहने लगे, अरे इस छिपकली ने तो हम सबकी जान बचाई है। और राजा ने इसको ही श्राप दे दिया। सारी बात राजा को जाकर बताई गई तो राजा भी सोच में पड़ गए और सोचने लगे कि मैंने ये क्या कर दिया। दौड़े दौड़े माँ के मंदिर में गए और प्रार्थना करने लगे कि हे माँ, मैंने जितना भी यश कमाया है वो इस छिपकली को लग जाए और मेरा जो श्राप झूठा हो जाए। तब माँ के मंदिर से आवाज आई और भविष्यवाणी हुई कि हे राजन, अभी अभी तुम यज्ञ करके उठे हो और तुम्हारा दिया हुआ श्राप छिपकली को लग गया है। अगर आप प्रायश्चित ही कर रहे हैं तो एक उपाय है, इसका जन्म ऊंचे घराने में होगा लेकिन पालन पोषण जो है वो नीच घराने में होगा। बोल सच्चे दरबार की। अब पंडित जी ने कहानी वहीं पर वापस आ गई घूम के जहाँ पे पंडित जी और राजा दोनों बैठे हुए थे और भाग्य देख रहे थे छोटी बेटी का। अब पंडित जी ने राजा को कहा कि उपाय हम बताते हैं, एक लकड़ी का बक्सा बनवाओ और उसको हीरे जवाहरात से जड़वाओ और कन्या को उसमें लिटाकर किसी समुद्र में बहा दो, जहाँ इसका भाग्य होगा चली जाएगी। राजा ने ऐसा ही किया और कन्या को पानी में बहा दिया। एक नगर से दूसरे नगर बक्सा बहता हुआ एक किनारे पर अटक गया। सुबह का वक्त था। एक पंडित जी स्नान करने आए और उन्होंने बक्से को देखा और उसे पकड़ने का प्रयास किया लेकिन उनके हाथ नहीं आया। उन्होंने एक भील को आवाज लगाई और कहा, देखो भील, पानी में बक्सा जा रहा है, उसको पकड़ कर लाओ, जो कुछ भी होगा आधा आधा बांट लेंगे। बोले सच्चे दरबार की। अब भील ने जो है बक्से को बाहर निकाल लिया और देखा बक्से में कन्या है। तो भील ने ब्राह्मण से प्रार्थना की कि हे ब्राह्मण देव, आप कन्या को मुझे दे दो, हमारे यहाँ कोई संतान नहीं है। भील कन्या को लेकर अपने घर आ गया और अपनी पत्नी को पूरी कहानी बताई। भील और भील की पत्नी कन्या को पाकर बहुत खुश हुए। बोले सच्चे दरबार की। कन्या का नाम रखने लगे। पूरे गांव में शोर हो गया। कन्या का नाम रुक्को रखा गया। अब कन्या धीरे धीरे बड़ी होने लगी और शादी के लायक हो गई। भील की पत्नी ने कहा कि कन्या के लिए कोई अच्छा सा लड़का देखकर शादी कर दो। अब भील नगर नगर लड़के की तलाश में निकल पड़ा। रास्ते में भील का मित्र मिला और कहा, लड़का मैं बताता हूँ, हिमाचल प्रदेश हरिपुर हजारा जिला कांगड़ा भीलों की बस्ती में चले जाओ, तुम्हें लड़का मिल जाएगा।
भील उसी नगर में चले गए, सुंदर लड़का मिल गया, शादी हो गई और अब रुको विदा हो रही है। बोलो सच्चे दरबार की। अरे बोलो जय माँ जय माँ जय जय माँ, बोलो जय माँ जय माँ माँ, बोलो जय माँ जय माँ जय जय माँ, बोलो जय माँ जय माँ, बोलो जय माँ जय माँ जय जय माँ, बोलो जय माँ जय माँ, बोलो जय माँ जय माँ जय जय माँ। बोलो सच्चे दरबार की जय। कुछ रोज के बाद रुक्को के ससुर भगवान को प्यारे हो जाते हैं। अब रुक्को की सास ने कहा कि मैं तुम्हें जहाँ पर भी मैं काम करती हूँ वो सभी स्थान दिखा कर लाती हूँ। वो रुक्को को सारा नगर घुमाकर घर ले आई। अब रुक्को का काम था महलों की सफाई करना, माता के मंदिर की सफाई करना। रुक्को के बाल बहुत ही लंबे थे, वो अपने बालों से माँ के भवन की सफाई किया करती थी, तभी तो आज भी उसका नाम गाया जाता है। बोलो सच्चे दरबार की। एक सप्ताह बीता होगा, रुक्को की सास भी सख्त बीमार हो गई। रुक्को की सास सख्त बीमार पड़ गई और आजकल की बिटिया तो यही सोचती है कि ससुराल में जाकर या तो सास चंगी होवे या फिर दीवार पर टंगी होवे। बोलो सच्चे दरबार की। रुक्को ने जो है अपनी सास की बहुत ही सेवा की। महल के अंदर तारा रानी माता का जागरण करवा रही है और मीठे मीठे भजन सुना रही है। माता के भजनों में सुनने के लिए रुक्को भी वहां पर बैठी हुई है। तो रुक्को जो है अरदास लगाती है कि हे माँ, क्या अरदास लगाती है? सबसे पहली जो अरदास माता रानी के यहाँ से जो शुरू हुई थी वो रुक्को ने ही लगाई थी। बोल सच्चे दरबार की। माता रानी ने तारा रानी को दर्शन दिए और तारा रानी ने माँ से क्या मांगा और साथ में रुक्को भी मांग रही है कि पूजो कंजका मैं लोकड़ा मनाऊं, मैया जी मैनू लाल बख्श दो। पूजो कंजका मैं लोकड़ा मनाऊं, मैया जी मैनू लाल बख्श दो। रुक्को ने कहा कि हे माँ, मेरे घर में बच्चा नहीं है, तो मेरे को लाल बख्श दे, मैं तेरा जगराता कराऊंगी। तो माँ ने कहा तुम्हारा जो उनको वरदान दे दिया और माँ तूने मुझे लाल दिया तो मैं तेरा जगराता कराऊंगी। दोनों बहनों को लड़का हो गया, लड़का 1 साल का हो गया, परंतु रुक्को जागरण कराना भूल गई। अब लड़का 5 साल का हो गया, परंतु रुक्को को फिर भी याद नहीं आया। अब माँ ने अपनी माया को बुलाया और कहा जाओ रुक्को को याद दिला कर आओ। माँ की योग माया घूम कर चली आई। उसी दिन से रुक्को का बेटा बीमार पड़ गया, उसको मोटे मोटे दाने निकल आए। एक रोज रुक्को ने कहा कि ये मेरे बेटे को क्या हो गया है। तब एक बूढ़ी महिला ने बताया कि तेरे बेटे को तो माता निकल आई है। अब रुक्को बेटे को लेकर महलों की ओर दौड़ पड़ी। देखो रानी, मेरे बेटे को क्या हो गया। तारा रानी बोली रुक्को, तेरे बेटा हुआ है तब तो तूने माँ का जागरण भी करा दिया होगा। ऐसा कहते ही रुक्को को याद आ गया। बोलो सच्चे दरबार की। तारा रानी ने कहा कि रुक्को, गलती तेरे से हुई है, अब तो माँ ही जाने, तू अपने बेटे को लेकर माँ के मंदिर में जा। रुक्को माँ के मंदिर की ओर दौड़ पड़ी और अपने बेटे को माँ के चरणों में रखकर विनती करने लगी कि मेरा अपराध क्षमा करें। रुक्को का बेटा जो है ठीक हो गया और माँ के दरबार में खेलने लगा। अब रुक्को को जागरण कराना है। रुक्को ने कहा पंडित जी, मुझे अपने घर में माँ का जगराता कराना है। तो पंडित जी बोले, हे रुक्को, हमारे जागरण की प्रधान तो तारा रानी है, यदि उन्होंने तुम्हारे दल स्वीकार कर लिए तो तुम्हारे घर पर जागरण हो जाएगा।
अब रुको तारा रानी के घर डल लेकर पहुंच जाती है और रानी को डल देते हुए कहती है कि हमारे घर पर जागरण करना है। तारा रानी रुको के डल स्वीकार कर लेती है और कहती है जा रुको, मंगलवार को तेरे घर माँ का जागरण होगा। महल में एक नाई रहता था जिसका नाम था शयन नाई। सारी बात सुन लेता है, शयन नाई जो है वो सारी बातें सुन लेता है और राजा को बता देता है कि आपकी रानी भीलों की बस्ती में जागरण करने जाएगी, आपका तो ईमान धर्म सब नष्ट हो जाएगा। राजा ने कहा यदि तेरी बात सच है तो तुम्हें इनाम दिया जाएगा। मंगलवार का दिन आ गया, राजा जाग रहा है, शयन नाई भी बैठा है। शयन नाई ने राजा की उंगली में चीरा लगा दिया कि जिससे राजा को नींद न आए। अब तारा रानी माँ से विनती कर रही है कि हे माँ, मुझे तो तेरे जागरण में जाना है और राजा जो है अभी तक जाग रहा है। तो माँ ने अपनी लीला की और एक हवा का झोंका आया जिससे कि राजा को नींद आ गई। अब रानी दौड़ पड़ी भीलों की बस्ती की ओर और पहुंच गई भीलों की बस्ती में। अब राजा की नींद खुली तो वह भी भीलों की बस्ती की ओर चल दिए। भीलों की बस्ती की ओर जागरण हो रहा है तो लकड़ी का दरवाजा है, राजा पहुंच जाते हैं और लकड़ी के दरवाजे में से सब देख रहे हैं। अब तारा रानी कहती है कि रुको, माँ का भोग लगा, मुझे वापस महल में पहुंचना है। रुक्को ने कहा कि कैसा प्रसाद, किस चीज का भोग लगाऊं? तो तारा रानी ने कहा कि हे रुक्को, तुम्हारे घर में जो कुछ भी है उसी का भोग लगा। और वो ही लिया। रुक्को ने देखा अंदर काले रंग का बकरा बंधा हुआ था। बकरे को काटकर थाल पर सजाकर दरबार में लाया गया। रानी तारा ने झोली फैलाकर प्रसाद लिया। तब बाहर से राजा अंदर आ गए और बोले ठहर जा रानी, दिखा तेरी झोली में क्या है। तारा ने कहा कि मेरी झोली में तो मेरी माँ का प्रसाद है। राजा बोला झूठ बोलती है तारा, तेरी झोली में तो मांस का प्रसाद है। और राजा ने झपट कर झोली खींच ली और सारा प्रसाद जमीन पर गिर गया और प्रसाद पंचमेवा में बदल गया। बोले सच्चे दरबार की। राजा बोले मैंने अपनी आंखों से तेरी झोली में मांस का प्रसाद देखा है, फिर यह पंचमेवा में कैसे बदल गया? ये प्रसाद अभी बांटना है, बाद में अभी बांटेगा, अभी थोड़ा सा भोग लगा के कोई भी एक बंदा उसके बांट दो। वीडियो को बंद कर दो ना, प्रसाद जो है वो पंचमेवा में बदल गया। राजा बोला मैंने अपनी आंखों से तेरी झोली में मांस का प्रसाद देखा है, फिर यह पंचमेवा में कैसे बदल गया? तारा बोली यही तो मेरी माँ का पंथ है। राजा बोला मुझे भी तेरी माँ का पंथ देखना है। रानी तारा रानी राजा को महलों में ले आई और बोली राजा आपको मेरी माँ का पंथ देखना है तो मेरी माँ का दरबार सजाओ और जगराता कराओ। माँ का दरबार सजाया गया। अब तारा रानी ने कहा कि राजन जो भी आपको सबसे प्रिय है उसका भोग लगाओ। राजा को अपनी जान से भी प्रिय उनका नीला घोड़ा था, उसकी बलि चढ़ाकर प्रसाद बनाया। तो तारा रानी ने कहा कि हे राजन तुमने बेजुबान जानवर की बलि चढ़ाकर अच्छा नहीं किया, तुम्हें एक चीज और अपनी जान से भी ज्यादा प्रिय है, तुम्हारा बेटा रोहतास, उसकी बलि चढ़ाओ, तुम्हें मेरी माँ का पंथ दो, पंथ देखना है। राजा चिल्लाया हे रानी कैसी बातें कर रही हो? अब रोहतास को बुलाया गया। बेटा सामने आकर खड़ा हो गया। बेटे को काटकर कढ़ाई में चढ़ा डाला। बेटे के मांस का हलवा बन गया और घोड़े के मांस के चने बन गए। बोले सच्चे दरबार की। अब राजा बोला ले रानी लगा दे भोग, मना ले अपनी माँ को। रानी बोली जाओ राजन, प्रसाद को 5
थाली में लगा कर लाओ। पहली थाली मेरी माँ के चरणों में रख दो, अब दूसरी थाली उठाओ और गुड़साल के अंदर जाओ। ये दूसरी थाली आपके नीले घोड़े के लिए है। राजा गुड़साल में पहुंचे तो नीले रंग का घोड़ा हिन हिन आकर खड़ा हो गया। अब रानी बोली, राजन अब तीसरा थाल उठाओ, ये थाल आपके बेटे रोहतास के लिए है, बुलाओ अपने बेटे को। राजा ने रोहतास को आवाज लगाई, बुलाओ अपने बेटे को। तो राजा ने रोहतास को आवाज लगाई और क्या कहा, अरे आ जाओ मेरे लाडले और मुझे तेरा इंतजार, आ जाओ मेरे लाडले मुझे तेरा इंतजार, कब से खड़ा हूँ राह में और तेरा खाना है तैयार, कब से खड़ा हूँ राह में तेरा खाना है तैयार, आ जाओ मेरे लाडले मुझे तेरा इंतजार। बेटे को देखकर राजा हैरान हो जाता है। राजा कहते हैं कि बेटा रोहतास, मैंने तुम्हें अपने हाथों से मारा था, फिर भी तुम जिंदा कैसे हो गए? बेटा बोला, पिताजी जब आपने अपनी आंखों पर पट्टी बांधी और तलवार चलाई तो माँ कंजक रूप में आई और मुझे अपनी गोदी में उठाकर ले गई। पिताजी, माँ मुझे यहाँ तक छोड़ने आई थी, माँ दरवाजे पर छोड़ने आई, लेकिन आपने केवल मुझे ही बुलाया, इसलिए माँ अंदर नहीं आई। अब राजा ने माँ को पुकारा और माँ कंजक रूप में आकर के दरबार में बैठ गई और राजा को धमकाया कि हे राजन, होश में आओ, ये जो तारा रानी है ये मेरी सबसे प्रिय भक्त है और जो वो भीलों की बस्ती में रहती है रुको, वो तारा की छोटी बहन रुक्मन है। ये श्राप के कारण कई जन्मों से भटकती आ रही है। मैं इन दोनों को वरदान देती हूँ कि जब तक धरती आकाश रहेगी तारा और रुक्मन की का नाम गाया जाएगा और जो भक्त सच्चे मन से नारियल की भेंट चढ़ाएगा उसकी सब मनोकामना पूर्ण होंगी। बोलो सच्चे दरबार की, बोलो जय माँ जय माँ जय जय माँ, बोलो जय माँ जय माँ जय माँ, बोलो जय माँ जय माँ जय जय माँ, बोलो जय माँ जय माँ जय माँ, बोलो जय माँ जय माँ जय जय माँ। अब जैसे रुक्मन ने अरदास लगाई थी, रुक्को ने सबसे पहले यहाँ से ही अरदास लगानी शुरू हुई थी। जिस किसी को माँ के दरबार में अरदास लगानी 2 मिनट का समय है वो अरदास लगा सकता है। 1 रुपए की, 10 रुपए की, 5 रुपए की, जो भी इच्छा है उसकी। यहाँ की लगाई हुई अरदास अवश्य ही पूर्ण होती है। माता तारा ने अरदास लगाई थी, रुक्मन ने अरदास लगाई थी, दोनों की अरदास पूर्ण हुई थी, दोनों को पुत्र प्राप्त हुआ था। और ये सच्ची अरदास माँ के चरणों में अगर कोई लगाना चाहता है तो केवल 2 मिनट का समय है, उसके बाद आरती कराई जाएगी। जय माता दी।